नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी सिंह आज आपका स्वागत करता हूं स्वास्तिक एकेडमी में। आपको इस चैनल में हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मतलब जीएस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस चैनल में मिलने वाला है। आपको कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। ये इस चैनल का पहला वीडियो है, तो आशा है कि आप लोग ढेर सारा इसको प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सबसे पहला टॉपिक से बोलते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, कमिंग ऑफ यूरोपियंस। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। असल में हमने मॉडर्न हिस्ट्री क्यों उठाया, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप दे रहे हैं, अगर उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं 10, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के। तो इसको अगर आप देखें तो काफी बड़ा वेटेज होता है किसमें, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, हिस्ट्री के सेक्शन में। तो इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर हम आगे की तरफ जितने पार्ट्स बचे हुए हैं, मेडिवल बचा हुआ, एशियन बचा हुआ, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब अगर हम पहला पॉइंट पढ़ें तो इसमें यह लिखा हुआ है भारत कमिंग ऑफ यूरोपियंस, भारत में यूरोपियों का आगमन। ऐसा नहीं है कि भारत में जो यूरोपीय आ रहे हैं वो पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले भाई वो सब आते थे और ये भी जो है आ रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है, पहले जो ये आते थे, पहले ये जमीन के रास्ते होते हुए आते थे। अब जब ये आ रहे हैं, ये समुद्र के रास्ते हुए आ रहे हैं। दो फर्क है सबसे बड़ा। अब यहां पे मैंने आपको बताया, पहले भी ये आते थे जमीन के रास्ते होते हुए, अब ये समुद्र के रास्ते हुए क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है। पहले जो यूरोपियंस आते थे वो लैंड रूट, मतलब जमीन के रास्ते होते हुए आते थे। अगर यूरोप से आप निकलते हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे टर्की से होते हुए आप आएंगे इंडिया। तो ये रास्ता था, जो यूरोपियंस निकलते थे वो ऐसे होते हुए वो इंडिया की तरफ आते थे, फिर सामान यहां से लेते थे, बेचते थे, फिर वो वापस जाते थे और यूरोप चले जाते थे। अब ये समय आता है 1453 का। इस समय टर्की पे जो है अरबों ने अटैक कर दिया और इसको जो है पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। अब किसी यूरोपियंस को इंडिया आना है तो वो सबसे पहले टर्की जाएगा, वहां पे अरबों को जो है ये काफी ज्यादा क्या करेगा, टैक्स देगा। टैक्स देने के बाद वो इंडिया आएगा, फिर यहां से सब सामान बेच के जाएगा, वापस जाएगा, फिर इनको टैक्स देगा और फिर जाएगा यूरोप। तो काफी जो इनका मुनाफा था यूरोपियंस का वो बहुत ही कम हो गया था। तो इसको देखते हुए यूरोपियंस के दिमाग में आ गया, भैया हमको जो है अब नया रास्ता खोजना है जिस रास्ते से हम इंडिया की तरफ जा सके। और जिस समय ये लैंड रूट से हमारा ट्रेड होता था, उस समय सबसे ज्यादा जो ट्रेड करता था वो करता था इटली। इटली जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेड करता था। इसको देखते हुए जितने यूरोपियंस जो देश थे उनके बीच में क्या होगा, इटली को देख करके ईर्ष्या होने लगी कि भाई ये इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है तो और इसका जो है काफी ज्यादा इसका मुनाफा होता है। तो इसको देखते हुए जो जितने यूरोपियंस थे उनके बीच में क्या ईर्ष्या होने लगी और सबने जो है अपना अपना नियम निकाला, भाई चलो इंडिया की तरफ निकलते हैं। तो उसको देखते हुए सबसे पहला जो है निकलते हैं वास्को डिगामा। 1492 में वास्को डिगामा निकलते हैं भारत की खोज करने। निकलते हैं भाई साहब भारत की खोज करने, लेकिन उनको मुड़ना था बाएं की तरफ, वो मुड़ जाते हैं दाहिने और ये इधर आते हैं और ये पहुंच जाते हैं अमेरिका। और इन्होंने 1492 में इन्होंने अमेरिका की खोज कर लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं वास्को डिगामा। भाई साहब वास्को डिगामा जो है ये भी आते हैं 1498 में। ये जैसे ये यूरोप मान लेते हैं, ये अफ्रीका का साउदर्न पार्ट मान लेते हैं और ये इंडिया मान लेते हैं। तो ये जो है इधर से अफ्रीका के नीचे से होते हुए, साउदर्न पार्ट से होते हुए ये इंडिया की तरफ आते हैं और 17 मई 1498 को जो है वास्को डिगामा जो है इंडिया के कालीकट में पहुंचते हैं। एक भाई साहब और थे, ये जो थे इनके बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे। और अब देखते हैं कौन कौन जो है यूरोपियंस वो भारत की तरफ आए थे और किस किस समय पे आए थे, और उसकी एक ट्रिक भी, उसको ट्रिक सबको याद भी करेंगे। सबसे पहले जो आते थे वो आए थे पोर्टुगल्स में सबसे पहले जो थे वो थे आपके वास्को डिगामा। 1498 में पोर्टुगल्स आते हैं भारत में। फिर आते हैं डच 1595 में। फिर आते हैं इंग्लिश 1600 ईस्वी में। फिर आते हैं आपके फ्रांस, ये आते हैं 1664 में।
एक भाई साहब है जिनका नाम है बार्थोलोमियो डियाज। इनके पीछे एक कहानी है, 1486 की कहानी है। ये वास्को डी गामा से 10 साल पहले की। असल में जब ये बार्थोलोमियो डियाज जो है वो भी निकलते हैं भाई साहब इंडिया की खोज करने, यूरोप से निकलते हैं साउथ अफ्रीका होते हुए इंडिया की खोज करने, लेकिन ये भाई साहब पहुंचते हैं केप ऑफ गुड होप, नीचे एरिया बोलते हैं साउथ अफ्रीका का, इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। वहां पहुंच करके के ये जो है भाई साहब वापस आ जाते हैं। इसीलिए ये जो इनका जो है ये कहानी जो है फेमस है, केप ऑफ गुड होप जो इन्होंने डिस्कवर किया था, कि उनका क्या नाम था, बार्थोलोमियो डियाज, और ये इन्होंने डिस्कवर किया था 1486 में। और ठीक इसके 10 साल बाद जो है वास्को डी गामा वापस आते हैं इंडिया की तरफ, और 1501 में जो है ये वापस फिर दूसरी बार आते हैं इंडिया की तरफ। मतलब ये पहली बार जब यहां से गए थे यूरोप, इनको जो है 60 गुना 60 टाइम्स जो है इनको प्रॉफिट हुआ था सारे खर्चे निकालने के बाद। तो उसको देखते हुए इनको ये जो है वापस आते हैं और 1501 में। तो ये कहानी थी कुछ बेसिस के बारे में। अब हम देखने वाले हैं हर कंपनी के बारे में विस्तार से और बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। हम लोग पुर्तगालियों के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है इन 1487 बार्थोलोमियो डियाज जो है वो पहुंचते हैं अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पॉइंट में, और उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। अगर आप अफ्रीका का मैप देखें, अफ्रीका का मैप कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पे जो ये नीचे सबसे नीचे जो पॉइंट है इसे बोलते हैं साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे पहुंचते हैं बार्थोलोमियो डियाज 1487 में, और इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। तो ये बात है हमारी किसके बारे में, पहला पॉइंट के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में। फिर आते हैं वास्को डी गामा। 1498 में वास्को डी गामा पहली बार इंडिया आते हैं, और इंडिया में वो कालीकट पहुंचते हैं। और फिर जब ये इंडिया से वापस जाते हैं पुर्तगाल, और वहां पे ये अपने सामान को बेचते हैं, और पूरा खर्चा निकालने के बाद यात्रा का इनको जो है 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट होता है। और इसको देखते वो फिर इंडिया आते हैं, और वो आते हैं अगली बार 1501 में। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। आगे देखते हैं। अब पुर्तगालियों ने क्या किया, उन्होंने जब देखा, जब ये वास्को डी गामा वापस गए तो उन्होंने देखा भाई इतना तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब मामला कुछ गंभीर है। और तो पुर्तगालियों ने खूब बड़ी जो है जहाज के बड़े बड़े बेड़ों के साथ जो है पुर्तगालियों को जो है भारत की तरफ भेजा। और उसमें जो सबसे पहले गवर्नर आते हैं पुर्तगालियों के वो होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये पहले गवर्नर बनते हैं पुर्तगालियों के 1505 में। और इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसे बोलते हैं हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो थे इनका काम यह था कि जो नेवी है उनकी उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वो स्ट्रांग कर सके। इसलिए उनको जो पॉलिसी चलाई थी उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेपर उठा के देखें किसी भी एग्जाम का तो इसमें सारे पॉइंट्स जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और कैसे क्या क्या है सब चीजें हम देखने वाले हैं। और पुर्तगालियों में हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे, क्या ये पुर्तगालिया जो हैं ये जब आए थे ये आए थे 1498 में, लेकिन ये गए थे सबसे आखिरी में। सन 1961 में ये जो है इंडिया को छोड़ते हैं। आखिरी राज्य जो होता है इनका गोवा होता है। गोवा इंडिया में मिलता है सन 1961 में, और इसके बाद जो है पुर्तगाली जाते हैं। मतलब आप समझते हैं जो सबसे पहले है सबसे आखिरी में गया वो। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में हमने पढ़ा। ये क्या थे, गवर्नर, पहले गवर्नर बने पुर्तगालियों के, और इन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद जब दूसरे गवर्नर आते हैं सन 1505 से 1509 तक जो है राज चलता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। उसके बाद आते हैं 1509 से 1515 तक, इनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर। बहुत फेमस है, इनके बारे में आपने काफी सारे पेपर में देखा भी होगा अल्बुकर के बारे में। अल्बुकर ये जो है नए गवर्नर बनते हैं किसके, पुर्तगालियों के, और इनको बोला जाता है रियल फाउंडर, मतलब असली संस्थापक। अगर बात करें तो वो यहाँ पे अल्मीडा की जगह कौन है, अल्बुकर है। क्योंकि अल्बुकर भले लेट में इन्होंने जो है काफी ऐसे काम किए जिससे क्या हुआ, पुर्तगालियों की जो स्थिति है उसको काफी मजबूत किया इन्होंने। अल्बुकर ने जो है इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। सबसे पहले जो इनकी कैपिटल बनी वो बनती है कोच्चिन। कोच्चिन जो है उसको बनाते हैं ये अपनी कैपिटल। और 1510 में जो है ये आदिल
आदिल शाह से जो है ये गोवा क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। और इसके बाद जो है गोवा हमेशा जो है सन 1961 तक जो है पुर्तगालियों का क्या बना रहता है, वो राज्य बना रहता है। तो ये बात जो है हमने इसके बारे में देखी। और अल्बुकर्क ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने क्या की, एक पॉलिसी चलाई। उस पॉलिसी में क्या था कि जितनी इंडियंस वुमेन थी, तो ये अपने आदमियों का क्या अपने आदमियों को जो है वो प्रेरित करते थे कि तुम जो है इंडियन वुमेन से जो हो वो शादी करो, जिससे क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो है और जितने लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ आएंगे और इससे जो है इनके लोग भी बढ़ेंगे और इनका व्यापार भी उतना अच्छा होगा। तो इसीलिए जो है इसने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था, जिसमें वो इंडियन वुमेन से शादी करते थे। अगला आता है सन 1929 में। अब तीसरे आते हैं गवर्नर आते हैं किसके, पुर्तगालियों का, जिनका नाम था नीनो दी कुन्हा। ये जो है इनकी बस एक बात फेमस है, क्या ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जो है कोच्चिन से गोवा को कैपिटल बनाई थी सन 1929 में। और इसी वजह से जो है ये बहुत फेमस थे, क्या कि ये एक ऐसे आदमी हैं नीनो दी कुन्हा, जिन्होंने जो है कोच्चिन से गोवा को क्या बनाई, कैपिटल बनाई थी। और तब से वो कैपिटल जो है उनकी वो रह गई हमेशा के लिए। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं नीनो दी कुन्हा के बारे में, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब असल में पुर्तगाली जो हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं कहीं जाते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, खूब सारा सामान खाने पीने की व्यवस्था सब जो है खाने पीने की, और ऐसी मतलब पूरी सुविधा दे देते हैं कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ही ये पुर्तगाली जब उतनी दूर से आएंगे तो ये भी तो ऐसे खाली हाथ तो आएंगे नहीं, तो ये भी जो आए थे पूरी व्यवस्था के साथ आए थे कि जो है रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। अब जब इंडिया पहुँचते हैं, तो इंडिया आते हैं तो सब बहुत ही चीज़ें जो है हम लोग पहली बार देखते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आलू आता है। जो आलू हम खाते हैं वो पहले इंडिया में नहीं होता था, ये जो है पुर्तगाली लेकर के आए थे। दूसरा आता है तंबाकू। तो तंबाकू हम लोग खाते हैं, वो इंडिया में नहीं था, वो जो है भाई यही पुर्तगाली लेके आए थे, तब पे जो है इंसान को लत लग गई है इंडिया में, वरना पहले इंडियन जो है तंबाकू नहीं खाते थे। जो आजकल खूब जय महाकाल करते हैं, खूब भांग पीते हैं, तो ये जो है सब बहाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। टोबैको हो गया, हो प्रिंटिंग प्रेस हो गया। अब आता है अगला पॉइंट, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भी जो है इंडिया में जो लेकर के आते हैं वो लेकर के आते हैं पुर्तगाली लोग, और कोई नहीं। ठीक है, तो इतना सब कुछ पॉइंट्स थे पुर्तगालियों के बारे में, तो इतना ही रखते हैं। अब चलते हैं हम लोग डच की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं डचों के बारे में। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना सन 1602 में होती है, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। असल में डच होते कौन है, जो हॉलैंड और नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं उनको पहले समय में हम लोग डच बोलते थे। इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो कॉर्नेलिस दी हाउटमैन, ये पहले डच थे जो पहुंचते हैं सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा जो है एक आइलैंड पड़ता है इंडोनेशिया का, वहां पे, तो वहां पहुंचने वाले पहले डच थे, वो थे कौन, कॉर्नेलिस दी हाउटमैन। काफी हाउटमैन के नाम से काफी ये फेमस है। अगला पॉइंट आता है सन 1602 में जो है स्टैब्लिश होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम लोग मान लेते हैं डच का भारत में जो आगमन होता है वह सन 1602 से हो जाता है। अगला आता है डच अगर इंडिया आते हैं, इन्होंने अपना ट्रेड शुरू कर दिया है। ट्रेड शुरू करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी फैक्ट्रियां बनानी पड़ेंगी। इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई। सबसे पहले लगाते हैं ये लोग मसूलीपट्टनम में सन 1605 में, दूसरा लगाते हैं ये लोग पुलिकट में सन 1610 में, और तीसरा लगाते हैं सूरत में सन 1616 में। आगे की तरफ देखते हैं 1632 में जो है हुगली रीजन में, जो हुगली रीजन है बंगाल का एक क्षेत्र है हुगली रीजन, वहां पे जो है डच ने क्या कर दिया, अब जो पुर्तगाली थे उनको ठेलना शुरू कर दिया कि तुम भाई यहां से भागो, अब हम आ चुके हैं। और सन 1658 में इन्होंने जो है डचों ने जो है श्रीलंका जीत लिया था पुर्तगालियों से। अब यहां पे एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो डच थे उनके पास जो नेवी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी इन कंपैरिजन टू पोर्टुगल्स। अभी इंडिया में केवल दो ही लोग आए हुए हैं, पहला पोर्टुगल्स आए हैं, दूसरे डच आए हुए हैं। डच की नेवी स्ट्रांग इसलिए थी क्योंकि पोर्टुगल्स बहुत पहले आते थे और इनके जो नाव थे उसमें जो है काफी पुराने नाव थे और वो काफी धीरे धीरे चलते थे। लेकिन जो डच के जो नाव थे वो उसमें कम लोग लगते थे उसको खेमने के लिए, और काफी एडवांस तरीके से उनके जो नाव थे वो चलते थे। अब यहाँ पे जो है
एक बात और, अब इनकी नाव अगर खूब एडवांस है तो इनकी नेवी भी क्या होगी, एडवांस होगी। इसी कारण जो है वो लगातार पुर्तगालियों को हराना शुरू कर दिए थे। उन्होंने पहले जो है डचों ने क्या किया, श्रीलंका जीता, और ऐसे करते करते वो पूरा साउथ इंडिया जो है वो जीतने वाले थे, किससे, पुर्तगालियों से। फिर 1605 में जो है 1650 में डच ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं कासिम मजार, बंगाल में कासिम बाजार पड़ता है, वहां पे जो है सन 1650 में डच अपनी फैक्ट्री लगाते हैं कपड़े की कासिम बाजार में। अगला आता है 1759। अब क्या था, इस समय 1759 का समय आ चुका है। इस समय अंग्रेज भी भारत में आ चुके हैं और उनकी जो स्थिति है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो डचों ने देखा भाई ये जो डच लोग आए, अंग्रेजों ने देखा कि ये जो डच लोग आए हुए हैं ये काफी ज्यादा जो है परेशान किए हुए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। और डचों की एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जो डच थे वो इंडिया से कपड़े उपड़े लेके जाते थे, अपना बेचते थे, लेकिन जो ये इंडिया से मसाले नहीं लेते थे। मसाले ये लेते थे मसाला आइलैंड से लेते थे, जो आपका पड़ता है इंडोनेशिया में। वहां से वो मैक्सिमम इनका जो ट्रेड होता था मसालों का वो वहीं से करते थे, और इंडिया से केवल कपड़े का व्यापार करते थे मोस्टली, ठीक है। तो डचों में जब अंग्रेजों ने देखा भाई ये जो डच जो है काफी परेशान कर रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा, तो इसको देखते हुए फिर अंग्रेजों और डचों में जो है एक लड़ाई छिड़ती जिसका नाम है बैटल ऑफ बेदरा, जिसमें जो है डच जो है पूरी तरह हार जाते हैं और अंग्रेजों और डचों के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते में क्या होता है कि अंग्रेज बोलते हैं देखो भाई हम जो है इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र जो है आपको दे रहे हैं, आप जो है वहां पे अपना ट्रेड करिए, जो करना वो करिए, और आप जो है इंडिया नहीं आएंगे, और आप पूरा जो इंडिया है वो हमको दे दीजिए और पूरा इंडोनेशिया आप रख लीजिए। तो ये समझौता होता है बैटल ऑफ बेदरा के तहत। और सन 1795 में जो है डच जो है भारत को छोड़ देते हैं और उनका जो ट्रेड शुरू हो जाता है वो किससे हो जाता है, इंडोनेशिया से शुरू हो जाता है। तो ये बात थी, पूरी कहानी थी डचों के बारे में। तो ये जो है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कमिंग ऑफ यूरोपियंस का जो है ये पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 जो है आपको कल भी इसकी वीडियो मिल जाएगी। पार्ट 2 में जो है हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश और फ्रेंच, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पार्ट 1 यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम आपको पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।